हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। मंडे से जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसका नाम डिटर्मिनेंट्स है। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा था जिसमें मैट्रिसेस बनाई गई हैं। अब इसमें डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये एक्सप्रेशन होता है। अब इस एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का ओवरव्यू होने वाला है। ये 2 into 2 के फॉर्म में होती है और 3 into 3 के फॉर्म में होती है। ये बेसिक फंडामेंटल है, आपको करने से पहले ये देखना पड़ेगा। राइट, क्वेश्चन यहां से बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, अब एक ऑथर है, फिलोसोफर है, उनका कहना है ऑल मैथमेटिकल ट्रूथ आर रिलेटिव एंड कंडीशनल। क्या नाम है इनका, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में आपने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन जो थी, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, 2 into 2 के फॉर्म में होती है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। गॉट इट, ये ठीक है, ये a1 है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इस तरह से होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में aij हो जाएगा, इसको लिख दिए। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, उसी से समझ लेते हैं ताकि मजा आएगा फिर। ठीक है, अब जैसे मान ले कि डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2, ठीक है, यानी कि 2 into 2 की है, तो 2 into 2 की बनाने के लिए हमने पहले आपको बता दिया था कि जब हम लोग मैट्रिसेस पे थे तो इसको हम क्या कहेंगे, a11, a12, a21 और a22। थोड़ा सा इसको फॉन्ट अगर पतला है, बहुत ज्यादा मोटा है तो इसको बता दिया करिए, इसको थोड़ा सा थिन कर लेंगे। ठीक है, ताकि दिखने में आसान लगे। और छोटा अगर हो रहा हो तो बताइए कि भैया क्लियर है कि नहीं है। ये सब चीजें बता दिया करिए कि कोई लूप होल्स हो रहा है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए भाई। चलिए, इसको हम डिटर्मिनेंट्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्शन कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं, ये वाला है, जैसे 2 into 4, 1 into 4। ठीक है, अब इसमें डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉर्ट आउट होगी, 2 into 2 की क्या कैसे सॉर्ट आउट होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 into 2 सॉरी 4 into 2 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस का साइन लगाया, -4 into 1 कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 8 4 12 ये आता है। फॉन्ट साइज अगर छोटा करना है या बड़ा करना है तो आप बताइए हमें। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी यही है। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, x अपान x है, x -1 और x + 1 और x, ये आपको दिया गया। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस करो, x -1 x + 1, ठीक है, x -1 x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का a + b a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करो, फिर से इसको ओपन कर दो, ये माइनस अंदर वाले, ये वाला माइनस अंदर वाले को प्लस कर देगा। ठीक है, x से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से करा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 3 into 3 पे जाते हैं।
अब हम 3 इंटू 3 पे जाते हैं। यहां पर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मौज आ जाएगी आप लोगों को ये लेक्चर देख के, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। डिटर्मिनेंट्स में 3 इंटू 3 को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, यहां पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ये अगर इस स्टेप को देखिएगा तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको अभी आप छोड़ दो 2 मिनट के लिए, इसको आपको छोड़ देना है। पहले आप इसको समझिए देसी भाषा में, फिर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ऐसे मान लो इसको निकालना है, ठीक है। अगर 1 इंटू 1 रो को निकालना, 1 रो 1 कॉलम को निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको हटा दिए और इसको हटा दिए, इन दोनों को हटा दिए, ठीक है। ये बचे, ये चारों को इकट्ठा कर लिए, हो गया खेल खत्म, ठीक है। जिस रो को ले रहे हो उसको हटा दो, ठीक है, उसके एक कॉलम्स को हटा दो, उसको हटा दो। सेकेंड रो आप ले रहे हो तो सेकेंड रो का ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा पूरा, ठीक, और ये हट जाएगा, ठीक। सेकेंड रो आपने ली तो ये तो आपका गायब ही हो गया और ये भी गायब हो गया, बचेगा क्या, ये वाला और ये दोनों। थर्ड रो का कैसे जाएगा, थर्ड रो का कैसे जाएगा, ये दोनों आएंगे। बस यही पूरा खेल है, इसी में पूरी एक्सरसाइज समा जाएगी, ठीक। चलिए एक्सप्रेशन पे लेके चलते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट a1 r1 बाई -1 1, ठीक है। ये अपना बैठ के पढ़ते रहिएगा सुकून से इसी में, तब तक हम लोग क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ते हैं, ठीक। ठीक है, रो को अगर करना होगा तो वही सेम एज इट इज है, एक रो को गायब कर देंगे, एक कॉलम को गायब कर देंगे, यही आपको करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि रो 2 को हमें उठाना है, ये चला गया, ठीक है, ये चला गया आपको, ये यहां वाली रो है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा, a12 बचा, a13 बचा, 32 बचा, 33 बचा, बस खेल खत्म हो गया। क्या दिक्कत है भाई, इस तरह से आपको करना है। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं फिर। जिस नंबर का लेंगे उसी नंबर का लेंगे, पहले 1 का लेंगे, 1 का जब लेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, फिर से समझ लिए वरना उसमें कंफ्यूजन हो जाता। देखिए फिर से समझिए, ये 1 1 है, इसको हमें लेना है, तो ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, इसको ले लिया, ठीक है, एक हो गया, एक हो गया। अब 2 1 का लेना है, 2 1 का लेना है, तो 2 1 में क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और ये एलिमिनेट हो गया, ये बचा 1 2 बचा, 1 3 बचा, 3 2 बचा, 3 3 बचा। फिर इसको ले लो, जब इसको 3 1 को ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, a12 बचा, a13 बचा, ठीक है, और a22 बचा, a23 बचा, बस हो गया, इसको ऐड कर लो, यही है खेल, ठीक। चलो क्वेश्चन पे चलते, बहुत हो जाएगा इससे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा, जब नंबर आपको पता चलेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी सारी बातें खुद, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं, हमें डायरेक्ट निकालना है। अब 2 into 2 को दिया हुआ है क्या, चलिए 3 into 3 का देखते हैं, या यही इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, साइन और अल्फा वाला उठा लेते हैं, ठीक है, साइन अल्फा वाला उठा लेते हैं, सही लगेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने ये इसको ले लिया, जब हमने इसको ले लिया तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये दोनों है तो इन दोनों का 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बीटा स्क्वायर,
और 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा ये, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे में आ जाएंगे, ये वाले नंबर को ले लेंगे। जब ये वाले नंबर को ले लेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो साइन 0 को साइन ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बाहर यहां पर साइन अल्फा लगा देंगे, जो भी आपको लेना होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, साइन इंटू साइन हो गया माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा इधर। अब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा। एक पॉइंट ये आपका हो गया। जब ये हटेगा तो एक ये चला जाएगा, ठीक है, और एक ये चला जाएगा। ठीक है, इसका सेंटर वाला ये 0 हो रहा है, ये दोनों इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से करना है। फिर तीसरे नंबर पे कॉस को ले लेंगे, कॉस अल्फा हो जाएगा। जब कॉस अल्फा हो जाएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ दिएगा, यही नंबर है। ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या है। ये देखिए 0 0 हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में तो आ गया, दूसरे में माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, क्या है, माइनस साइन है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या है, साइन अल्फा है। अब दूसरे में साइन अल्फा देखिए, साइन अल्फा किसके साथ टकरा रहा है, इसको क्रॉस करो और इसको क्रॉस करो, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो साइन अल्फा पहले में हो जाएगा और कॉस अल्फा ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा, इस तरह से हो गया। ठीक, तीसरे में माइनस कॉस अल्फा है, माइनस कॉस देखो भैया, ये देखो ये माइनस कॉस है। ठीक है, ये कॉस है, कॉस थीटा, माइनस नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलो माइनस वाला। ठीक है, अब ये माइनस साइन अल्फा, ये साइन बीटा है, कॉस अल्फा 0 से माइनस हो जाएगा तो इसमें ये ले लेंगे। बस यही इक्वेशन आपकी पूरी आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा से आप हल्का से लगा के देखिएगा, जो ना समझ में आए फिर से पूछिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे में x की वैल्यू आपको बतानी है। तीसरे में x की वैल्यू आपको बतानी है, कैसे बतानी है, तीसरे में x की वैल्यू कैसे बतानी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लगा लिए, बहुत मजा आ जाएगा, गदगदा जाएंगे आप लोग। देखो, अगर इस तरह का होता है तो मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं खेला है। इसमें डिटर्मिनेंट्स में क्या होता, पहले इसको सॉर्ट आउट करिए बेटा। 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। x इंटू एक्स कितना हो गया, -3x हो गया। ये इक्वेशन हो गई। 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 2 कितना हो गया, -8 हो गया। तो -3x स्क्वायर और माइनस वो +3 -8 कितना होता, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 इधर उड़ के चला आएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और x इधर आ जाएगा, दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है, 2√2 होता है। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज से थोड़ा से बेसिक हम लोग लगा लेते हैं ताकि और फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 इंटू ए को कहा था तो 2 इंटू ए क्या है, 3 इंटू 3 के बराबर है। इसके बराबर आपको करना है, वैल्यू को रखना है, शो दैट 2a जो है 4a के बराबर है मॉड्यूलस के। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और 3a है 27a के बराबर है, शो दैट। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। अब a वाली वैल्यू को आपको रखना है और फिर इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, पहले a वाला निकाल लो। ठीक है,
इस तरह से आपको करना है। इवेलुएट ये वाला करो, डिटर्मिनेंट्स। ये वाला डिटर्मिनेंट्स आपको करना है, ठीक है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करने जा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 3 इंटू 3 का। 3 इंटू 3 में एक क्वेश्चन आपका सामने रहेगा। इसमें आप लोगों को करना क्या रहेगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, आराम से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रोकना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या रोकना है, 3 को रोकना है। ठीक है, 3 को आपने रोक दिया। ठीक, अब इसमें होगा क्या, 3 को यहां रोका तो अब ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, और माइनस का साइन लगाया। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस का। ठीक है, फिर एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, अब ये दूसरा माइनस होगा। ये 4 को ब्रेक कर दिए, अब इसको खोल दिए। अब इसको खोल दिए, फिर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, इसको ओपन कर दिए, ये हो जाएगा, ये 5 आया, 1 इंटू 3 और 2, इस तरह से होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 5 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 4 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 हो जाएगा। 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 20 और 5, इस तरह से आ जाएगा, 43 समथिंग आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा, इसमें हमने डिटर्मिनेंट की पहली एक्सरसाइज के उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे हमने लगवा दिए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े से हाई लेवल और PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।